जैसे आपने कष्टों का सामना किया उसी तरह मेरे संकट हरना प्रभु। आप कष्ट में थे तो आपके साथ प्रभु थे, लेकिन मैं अपने कष्ट किसे बताऊं? जो मेरे पैसे लेकर भाग गए वो लोग महापापी हैं प्रभु। पर एक आदमी है जो मेरे कष्टों को पूरी तरह से दूर कर सकता है। बुरा मत मानना प्रभु, मेरी रक्षा करना। मैं जो भी कर रहा हूं आप करवा रहे हो। आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। पाल भैया। क्या है चोर कहीं के? पाल भैया, आप मुझे चोर नाम से मत बुलाया करें। तुम्हारे घर वालों को जो तुम्हारा नाम रखना था ना, मैंने उसी नाम से बुलाया, चोर कहीं के। मैं हमेशा आपके इसी स्वभाव के बारे में सोचता हूँ। चाहे कितनी भी मुसीबत हो, अपनी भावनाओं को किसी के सामने दिखाए बिना हमेशा अपने चेहरे पर खुशी रखते हुए हंसते रहते हैं। सही कहा ना भैया? लेकिन मैं हंस नहीं रहा हूँ सुधीर। सही कहा आपने, आप हंस नहीं रहे हैं, लेकिन इसे कहते हैं क्लासिक ह्यूमर। चार्ली चैपलिन खुद नहीं हंसते लेकिन दूसरे हंसते हैं। और भी कई उदाहरण है, जॉनी लीवर, महमूद। सच कहूँ भैया, आप भी बिल्कुल उन्हीं के जैसा हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भैया। मैं आज जो जिंदा हूँ वो सिर्फ आपके मजाकों के कारण ही। मेरे पास आपके जैसा भाई है, इसीलिए मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। नहीं तो कब का मैं आत्महत्या कर लेता। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। हे प्रभु, मुझे भी ये देखने का सौभाग्य देना। सुन, आत्महत्या करने के लिए आत्मसम्मान की जरूरत होती है। तुझे कहीं जाके डूब मरना चाहिए, बेशर्म चोर कहीं का। लोगों द्वारा किए गए अपमान और जो आपसे प्यार करते हैं उनकी चुपती हुई बातें भविष्य में मिलने वाली सफलता के लिए मील के पत्थर साबित होंगे। ये लीजिए। नहीं भैया। हे प्रभु, पानी नहीं मिला था क्या? वैसे ये कौन से नाटक का अध्याय था जो तुमने पढ़ा था पर उसमें अभिनय नहीं कर पाए? सही कहा आपने, सही कहा। पाल भैया, मैं जा रहा हूँ। रुक जा। मैं एक ऐसा अभागा हूँ जो किसी भी किरदार को नहीं निभा पाया। भैया, मैं एक अभागा कलाकार हूँ, एक अभागा कलाकार। देख यार, मेरे सामने रोया मत कर तू। रो नहीं तो और क्या करूं भैया? कैसे रहूं रोए बिना? 17वीं। क्या कहा? 17वीं? 17वीं पाल भैया, 17वीं। 17वीं का क्या मतलब है? बड़ी बुआ की 17वीं। तो क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? बुआ जी को पैदा हुए 70 साल हो गए हैं। जश्न तो मनाना ही होगा ना। अगर 2500 रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो बड़ी बेइज्जती होगी और मुझे अपना जीवन खत्म करना पड़ेगा। जा रहे हो? अगर आप 2500 का इंतजाम कर देंगे तो फसल कटते ही मैं वापस कर दूंगा। तुमने पहले भी ऐसा ही कहा था कि फसल कटते ही पैसे लौटा दूंगा, पर पैसे तो दिए ही नहीं। अरे भैया, ये सब बातें करने के लिए अभी बहुत समय। हमें तो इस वक्त के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बुआ जी की 17वीं तो नहीं रुकेगी ना भैया। तुमसे रुकने के लिए किसने कहा? हाँ? मैं हूँ ना, ऊपर वाले ने मुझे इसलिए तो भेजा है। पाल भैया, मैं दूंगा पैसे। पाल भैया, रोते नहीं, रोते नहीं। कुछ जल रहा है? मेरा दिल नहीं जल रहा है। आपका दिल नहीं लगता है, खाना जल गया। हे भगवान, मेरा ऑमलेट। बुआ जी, काजल दूं और सुंदर लगेंगी आप। तुम चाहो तो एक लड़का ढूंढ दे। इस घर में एक मंगल कार्य होना चाहिए बेटी। सुनो, तुम चाहो तो। बहन, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे मजाक ने उनका दिल दुखा दिया है। बिना जिंदगी जिए काले बाल अगर सफेद हो जाए तो दुख होता ही है। उनके मन में जो दुख छिपा है उसे तुम्हारा ये भाई अपनी जान देकर भी दूर करेगा। जा, और सुन, जाकर खाने का इंतजाम देख। अरे जा जल्दी। ईश्वरी देवी, जरा हाथ पैर चलाया कीजिए और काम भी देखा कीजिए। इतनी तकलीफों के बावजूद तुमने
फिर से कर्ज लेकर तुम ये सब कर रहे हो। ये सब देखकर मुझे डर कैसे नहीं होगा बेटा। डरने वाली कोई बात नहीं है माँ। जिंदगी में डर कर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। बस निश्चय करने की देर है माँ। उसके बाद हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। फिर जिंदगी चलेगी नहीं, समझ लो दौड़ेगी। कृष्णा प्रभु, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना, उनके साथ सब मंगल हो, उनका सब भला हो प्रभु। वीनू, वहां क्या हुआ? अरे होना क्या है, वो है ना सुधीर, वो कर रहा है और ये लोग खड़े खड़े मुंह देख रहे हैं। साफ साफ बताइए मामा जी, क्या हुआ? मेरे बताने से तुम्हारे समझ में आ जाएगा क्या? तुम लोगों को समझाने के चक्कर में ही मैंने अपना पैर गवा दिया। मेरी बात को समझो। पैर का बदला लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मैं तुमसे बोलूंगा वो करोगे तो? बताइए मुझे, करूंगा। तो फिर सुनो, अपने पिता की जायदाद में सुधीर का जो हिस्सा है उसे मत देना। इतना ही नहीं, उन्हें उस घर से निकालना भी होगा। नहीं, मेरे प्यारे बच्चों का भला चाहने वाले प्यारे मामा का उपदेश, इसका साथ देने के लिए एक भाई। ये सब देखने के लिए घर के मर्द हैं। कोई जरूरत नहीं है। जब तक भगवान नीचे नहीं आते तब तक तुम्हारा लालच पूरा नहीं होगा। जिंदा माँ की इज्जत ना सही, कम से कम मरे हुए बाप की तो इज्जत करो तुम लोग। उन दोनों भाइयों ने अपनी मेहनत से ये जायदाद कमाई थी, जिसे तुम सब अपने फायदे के लिए हड़पना चाहते हो। वो जायदाद तुम्हारे पिता के नाम पर रजिस्टर कर दी थी। बस इसी कारण से सुधीर के पिता हमेशा चुप रहे हैं। तुम्हारे पिता इसी सदमे में मर गए थे। ये बात तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? और तुम लोग यहाँ खुशियाँ मना रहे हो और उस बच्चे के हिस्से में बस करो, इसके आगे अगर कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। उषा, इसे ले जाकर पूजा के कमरे में बंद कर दो। भगवानों के साथ रहने दो, यहाँ रही तो परेशान करती रहेगी। माँ जी छोड़ो मुझे। चलिए। भगवान भी तुम्हारे इस पाप को कभी माफ नहीं करेंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये धरती तुम्हारा बोझ कभी नहीं सहेगी। चलिए तुम्हें इसका जवाब देना जाओ होगा। इसे। सुनिए, अंदर चलिए। छोड़ो। आइए, उफ, हाँ, चलिए। अब चलो, उन्हें उस घर से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। चलो। भैया, मैं आपके कारण चुप था। जीजा जी, अभी इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। सोच समझकर काम करना होगा। तुम्हारे साले की राजनीतिक जान पहचान है ना, उसका फायदा उठाओ। हाँ, ठीक है, चलो।